एक समय की बात है। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए और गुस्से में उसे उस राज्य को छोड़ने का आदेश दे दिया। बीरबल को इस बात का बहुत दुख हुआ और वे वहां से चले गए। बीरबल अकबर के उस राज्य को छोड़ के चले गए और उन्होंने एक दूर गांव की यात्रा की और एक नई पहचान बनाई। बीरबल एक दूसरे गांव में जाके बस गए और एक किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि अकबर को बीरबल की याद आने लगी। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि वे उसका पता लगाएं और आदर पूर्वक उसे राज्य में लेके आएं। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोजा, आसपास के सभी गांवों में देखा, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। बीरबल के न मिलने की खबर सुनकर राजा अकबर बहुत उदास हो गए। तभी राजा अकबर को बीरबल को खोजने का विचार आया और उन्हें एक तरकीब सूझी। राजा ने आसपास के सभी गांव में यह संदेश भेजा कि प्रत्येक गांव के मुखिया को उसे बुद्धि से भरा बर्तन भेजना होगा। जो कोई बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वो बर्तन को सोने और हीरों से भरकर उसके पास भेज सकता है। यह खबर उड़ते उड़ते बीरबल के कानों तक पहुंची। बीरबल बातों और बुद्धि का बहुत अमीर व्यक्ति था। उसने एक तरकीब निकाली। बीरबल के गांव के लोगों को यह घोषणा बेतुकी लगी और वे सोच रहे थे कि मटके को चतुराई से कैसे भरा जाए। बीरबल दूर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। बीरबल उन गांव वालों की मदद के लिए आगे आए और राजा को जो चाहिए वो देने का एक तरीका निकाला। उसने एक छोटा तरबूज उसकी बेल से अलग किए बिना बर्तन में डाल दिया। उसने उसे प्रतिदिन सींचा और इतना बड़ा किया कि उस मटके की सारी जगह भर गई। बीरबल ने तब तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन को राजा के पास भेज दिया। बर्तन के साथ जो निर्देश भेजा था उसमें लिखा था, आप बर्तन में बुद्धि पा सकते हैं यदि आप तरबूज को काटे बिना सावधानी से निकालते हैं। अकबर को एहसास हुआ कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता है। इस असंभव काम को सिर्फ वही संभव कर सकता है। राजा अकबर ने क्षणिक भर भी देर नहीं की और वे खुद गांव गए। वे दोनों एक दूसरे को देख के बहुत भावुक हो गए। फिर अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उसे राजधानी वापस ले आए। देखते देखते समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद कड़ाके की ठंड पड़ी। अकबर और बीरबल एक झील के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुका और उसने अपनी उंगली ठंडे पानी में डाल दी और तुरंत यह कहते हुए बाहर निकाल लिया, बाप रे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात टिक सकता है। ठीक है, तो मैं इसे एक चुनौती के रूप में लेता हूँ और मैं जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जो यह काम कर सके। लेकिन महाराज, इसका इनाम क्या होगा? ठीक है, तो जो कोई व्यक्ति एक रात इस ठंडे पानी में खड़े होकर बिता देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्कों की राशि दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गया। 2 शाही पहरेदारों द्वारा संरक्षित गरीब आदमी ने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर बिताई। सुबह बेचारे को इनाम के लिए सभा ले जाया गया। राजा अकबर ने पूछा, तुम इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े हो पाए? मुझे भी बताओ। महाराज, मैं दूर से जलते हुए दीपक को देखता रहा और मेरी पूरी रात उसी दीपक को देखते रहने में बीत गई। यह जानने के बाद सम्राट ने कहा, यह आदमी पुरस्कार के योग्य नहीं है, क्योंकि वह झील में खड़े होने का प्रबंध कर सकता था, क्योंकि वो दीपक से गर्मी प्राप्त कर रहा था। बेचारा वो गरीब आदमी खुद को बर्बाद और दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बीरबल को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन राजा अकबर की बात का खंडन करना उसे उचित नहीं लगा। अगले दिन ही वो गरीब आदमी मदद के लिए बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल को उस पे दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए।
अकबर को बीरबल की बड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वे उसके घर स्वयं चले गए। अकबर जब बीरबल के घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा आग के 6 फुट ऊपर एक घड़ा लटका हुआ है। अरे बीरबल, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तो आज दरबार क्यों नहीं आए? और यह क्या, इतनी ऊपर ये घड़ा क्यों लटकाया हुआ है? मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अरे तुम पगला गए हो क्या? भला कौन इतनी ऊपर खिचड़ी पकाता है? यह खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी तुम्हारी, यह असंभव है। क्यों नहीं हो सकता महाराज? यदि कोई गरीब दूर से जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं इस खिचड़ी को उसी तरह पका तो सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अगले ही दिन अकबर ने अपने वादे अनुसार उस गरीब व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों का राशि दिया।